ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, आखिरकार अर्चना तिवारी की मिस्ट्री सुलझ ही गई है। 13 दिन बाद पुलिस अर्चना तिवारी तक पहुंचने में कामयाब हो गई है। यूपी के लखीमपुर से उसको बरामद कर लिया गया है। पूछताछ में अर्चना ने जो खुलासा किया है वो हैरान करने वाला है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगस्त से लापता अर्चना तिवारी की मिस्ट्री आखिरकार सुलझ ही गई। भोपाल जीआरपी ने अर्चना तिवारी को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में नेपाल बॉर्डर से बरामद कर लिया, जिसे बुधवार सुबह भोपाल लाया गया। जो उसने पूछताछ में बताया वो हैरान करने वाला था। पुलिस के अनुसार पूछताछ में अर्चना तिवारी ने बताया वो आगे पढ़ना चाहती थी, जबकि परिवार वाले उसकी मर्जी के खिलाफ एक पटवारी से रिश्ता तय कर चुके थे और उसी से शादी कराने का दबाव बना रहे थे। और इसी महीने 7 तारीख को उसकी सगाई तय की गई थी। इंदौर में ये पिछले 1 साल से एडवोकेट की वकालत कर रही थी। इसी दरमियान जो है इसके परिवार वालों की तरफ से लगातार इसको रिश्ते वगैरह आ रहे थे, जिसमें इसको शादी नहीं करनी थी। लगभग 3 से 4-5 शादी के प्रपोजल आने के बाद में कुछ इश्यूज हुए, शादियां टूटी या उसको नहीं करना था, उसने ना बोल दिया। जब ये घटना दिनांक जो 7 तारीख है उसके पहले इसके माता पिता ने और इसके बड़े ताऊ ने जो है वो एक तहसीलदार पटवारी के साथ में इसका रिश्ता फिक्स कर लिया था। उस टाइम पे परिवार के साथ में इसकी लंबी कहासुनी हुई है। उन्होंने कहा कि अब तुम अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दो और तत्काल वापस आ जाओ, तुम शादी करके जो है वो तुम्हें जाना ही है। अर्चना ने पुलिस को बताया कि घर से बिन बताए निकलने की योजना उसी ने बनाई थी। उसका अपहरण नहीं हुआ है। इसी के साथ लापता रहने के दौरान उसके साथ किसी प्रकार का गलत काम भी नहीं हुआ है। घर से भागकर अकेले रहकर सिविल जज की तैयारी करना चाहती थी। ऐसे में उसने 6 अगस्त को अपने दोस्त सारांश और उसके दोस्त तेजिंदर से मुलाकात कर भागने का प्लान बनाया और उस पर अमल भी कर लिया। लड़की का जो है वो पढ़ने का मूड था और साथ साथ में अभी ये वकालत और सिविल जज की तैयारी करने का मूड था। तो इसने अपने इस दोस्त को, जो सारांश इसका दोस्त था, तो इससे बात करी। 6 तारीख को ये हरदा में एक केस के सिलसिले में गई थी, हरदा के आसपास में। वहीं पे ढाबे पे बैठ के एक तेजिंदर करके है, तेजिंदर सिंह और सारांश और लड़की, इन तीनों की बैठ के बात हुई। वहाँ पे इन लोगों ने प्लान किया कि किस तरीके से जो है अगर हम लोग मतलब बेसिकली ये छोड़ के भाग जाना है। तब ये भी बात हुई थी कि भाग जाना है तो अभी भाग जाते हैं, तो इतना सब कुछ करने की जरूरत क्या है। वही पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन की बात करें तो अर्चना ने शादी से बचने के लिए की थी प्लानिंग। तेजेंद्र और सारांश के साथ मिलकर की थी प्लानिंग। अर्चना 7 अगस्त को ट्रेन से लापता हो गई थी। ट्रेन में बैठने से पहले खरीदा था नया मोबाइल। अर्चना तिवारी इटारसी रेलवे स्टेशन के आउटर पर उतरी थी। इटारसी से सड़क मार्ग से शुजालपुर पहुंची। 2 दिन तक शुजालपुर में रही अर्चना तिवारी। सारांश ने ही अर्चना तिवारी को भेजा था नेपाल। लड़की का ये था कि भाई कहीं ना कहीं जो है वो इंदौर या उसके आसपास में ही कहीं रहेगी। उसने रेंट पर घर भी लिया था शुजालपुर के आसपास में। मगर जब मामला मीडिया में हाइप पकड़ा तो उसके द्वारा ये सोचा गया कि भाई हिंदी भाषिक स्टेट जो है वहाँ से दूर कहीं निकल जाती हो, तो उसने हैदराबाद चली गई। हैदराबाद में वो 2 दिन 1 रात रही भी है वहाँ पे। मगर जब मामला और ऊपर तुल पकड़ा नेशनल लेवल पे, तो उसने सोचा कि मैं हैदराबाद देश छोड़ के ही कहीं चली जाती हूँ। तो जब उसका वो दोस्त था, उसका काठमांडू में नेपाल में कनेक्शन थे, तो जो पहले उनकी बात हो चुकी थी, तो उस कनेक्शन को इस्तेमाल करके वो नेपाल चली गई। बता दें, इससे पहले अर्चना की गुमशुदगी मामले में ग्वालियर के भंवरपुरा थाने के आरक्षक राम तोमर से पूछताछ की गई थी। अर्चना और राम बीते 2 साल से संपर्क में थे। राम ने अपनी आईडी का इस्तेमाल कर मोबाइल से अर्चना के लिए इंदौर से कटनी का टिकट बुक किया था। अर्चना की सर्चिंग इंदौर, भोपाल, कटनी, जीआरपी, जिला पुलिस बल के साथ ही वन विभाग की टीमें भी कर रही थी। वही न्यूज स्टेट लगातार अर्चना के लिए मुहिम चला रहा था, जिसका नतीजा था कि शहर शहर अर्चना की तलाश हो रही थी। पुलिस जल, जंगल और जमीन हर जगह अर्चना को तलाश रही थी। इसी दौरान पुलिस को तेजेंद्र और सारांश की कड़ी मिल गई, जिनसे पूछताछ के बाद कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आखिरकार पुलिस अर्चना तक पहुंची गई और यूपी के लखीमपुर से अर्चना तिवारी को भोपाल लाया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। टीम न्यूज स्टेट।